हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना, शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये करना है। तो आज का हम लोग सेशन में जो क्वेश्चन उठाने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 5 लेने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिएगा, और देखिए सबसे पहले ये 5 नंबर सवाल है। पहले ध्यानपूर्वक सवाल को पढ़ा जाता है, उसके बाद सॉल्व किया जाता है, ठीक है। कह रहा है इफ़ वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है ना। तो आपको ये वेक्टर दिया हुआ है, देखिए यहाँ से वेक्टर ए दिया हुआ है एंड वेक्टर बी दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये बोल रहा है कि ए प्लस बी अक्रॉस ए माइनस बी, ठीक है ना, ए क्रॉस बी और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा ये आपको टाइम लगने वाला सवाल है, तो लेकिन परीक्षा में कैसे लिखेंगे इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेक्टर ए लिख देंगे। वेक्टर ए लिखने के बाद क्या है, यहाँ वेक्टर बी लिख देंगे। यानी जो गिवन है ना, जो गिवन है उसको क्या करना है, जो ए और बी को दे करके लिख देना है। उसके बाद देखिए कि क्या पूछ रहा है, तो ए प्लस बी अक्रॉस ए माइनस बी, तो ए प्लस बी अक्रॉस ए माइनस बी को यहाँ पे लिखिए, और इसका जहाँ ए है वहाँ ए को लिखिए, जहाँ बी है वहाँ बी को लिखिए। तो देखिएगा पहले ए प्लस बी को हमने यहाँ से यहाँ तक कवर किया है, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक क्या किया हमने, ए से बी को कवर किया है, और यहाँ से हम ए माइनस बी को कवर किया है, ठीक है। आपको हम समझा रहे हैं, ये लाइन खिंचाएगा नहीं, लेकिन आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सवाल था तो हमने पहले से इसको कर दिया टाइम बचाने के लिए, ठीक है। अब देखिए जब ये जोड़िएगा बीच में, तो 3i और 7i कितना हो गया, ये 10i हो गया, और 4j, ठीक है ना, ये हो जाएगा 4j और माइनस 3j, तो ये प्लस j कैप हो जाएगा, माइनस 5k कैप और प्लस 6k कैप, तो ये हो जाएगा आपका कितना, आपका 6 में से 5 जाएगा तो k कैप हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये केवल k कैप हो गया, क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से, अब क्या हो गया, अब एक बार घटाइए तो 3i में से, ठीक है, तो 3i में से अगर घटाते हैं 7i, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये आपका माइनस, देखिएगा माइनस 4i, और उसके बाद में से 4j प्लस 3j, दोनों प्लस है तो जुड़ जाएगा, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, ये 7j कैप। उसके बाद देखिए ये 6k कैप में से 100 के कैप, ये कितना है, ये 5 कैप है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे है, तो 5k कैप है और माइनस 6k कैप है, तो दोनों नेगेटिव है तो जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो 7 6 कितना होता है, अरे यार के और के, तो 5 6 कितना हो जाएगा, 11 के हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने 11 की यहाँ पे लिख दिया हो, बस थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देख लेना है, उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, ठीक है। तो सॉल्व करिए, तो देखिए क्या हो रहा है ये। अब आगे हम लोग इसको बढ़ते हैं। तब ये अब ए क्रॉस बी हमको निकालना है, तो इसको इसे क्रॉस निकालना है, तो आपको पता है डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको एडजस्ट करते हैं, आई जे के लिखते हैं, और ये 10 1 1 लिख देंगे, और यहाँ -4 7 -11 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्सपेंडिंग अलोंग लिख देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो R1 के सापेक्ष एक्सपेंड कर देंगे, तो हो जाएगा, देख लीजिए ये प्लस आई, और इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, तो -11 -7, ठीक है। उसके बाद में प्लस माइनस j कैप करेंगे, तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो ये 10 सत्ते क्या जाएगा, 11 × 110, ठीक है ना, मतलब -110, और उसके बाद ये माइनस +4 हो जाएगा, +4, ठीक है। और ये प्लस के कैप, प्लस के कैप, तो इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, 10 सत्ते कितना हो जाएगा, ये 70, 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70, और +4, ठीक है ना, +4 ये हो जाएगा। यानी फाइनली जो ये आपके सामने जो मिला, ये कितना हो जाएगा, ये -11 को 7 को 18 को, तो -18i कैप, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस 106, देखो 110 में से 4 घट जाएगा, तो 106 j कैप, और ये 70 4 74, तो 74 क्या हो जाएगा, k कैप। अब आपसे ये निकल के आया क्या, वेक्टर a प्लस बी अक्रॉस वेक्टर a माइनस बी, ये निकल के आया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, तो a प्लस बी, ठीक है, क्रॉस a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √अंडर -18 का स्क्वायर और प्लस 106 का स्क्वायर और प्लस 74 का स्क्वायर, ठीक है। इस हिसाब से आप कर लीजिएगा, जब रफ करिएगा, ठीक है ना, और इसको जोड़िएगा, तो आप आसानी के साथ इसके आंसर को निकाल सकते हैं। जैसे ध्यान से सुन लीजिए, जैसे आपको मैं बता दूं 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक है ना,
324 और 106 का स्क्वायर के लिए नहीं पता है तो आप इधर रफ कर लीजिए। रफ करिएगा तो 106 में गुना करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ये 6 36 और ये 6 एकम 6, 6 4 36, 6 0 0 3 है, 6 एकम 6 हो गया। और फिर 0 से करेंगे तो 0 0 0 और फिर 1 से करिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए आपका 6 और ये 0 और 1 उसके हिसाब से जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 6 ये 3 6 6 12 और 1 यानी 11 236। कितना आएगा ये 11 236। ठीक है। और देखो 74 का स्क्वायर करना है, देखिए आपको 74 का स्क्वायर भी रफ में कर लीजिए। तो 74 जब निकालना है तो 74 को 74 से गुना कर लीजिए तो 4 चौका 16 और 4 फते 28 और 1 29 और 7 चौका 28 और 7 सते 49 51। ठीक है, जोड़ दीजिए तो जाएगा 6 और 9 8 कितना हो जाएगा 9 8 17, 9 8 17 और 2 1 3 1 4 और ये हो जाएगा 5 तो 54 76। कितना आ रहा है ये आपका ये 54 76। इसको क्या करना है जोड़ लेना है। ठीक है, अब यही मेन चीज़ है। अगर देखिए अगर यही आप परीक्षा में अगर नहीं कर पाते हैं ना, अगर ये आप परीक्षा में अगर ये रफ वाला चीज़ नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, आपको बस ये कैसे हो पाएगा। तो इसलिए ये इसमें टाइम लगता है तो थोड़ा सा ध्यान से पहले से प्रैक्टिस रहता है तो जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है ना, इसको जोड़ दीजिए तो 6 6 12 और 4 6 6 12 4 16 का 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 7 और 3 10 और 2 12 और 12 और 1 13 का 3। ठीक है ना, फिर 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10 का 0। ठीक है, फिर हाथ में 1 और 5 और 1 सॉरी 5 और 1 6 तो 6 और 1 7 और उसके बाद कितना हो गया ये 1 बस 1 का 1 हो जाएगा यानी हो जाएगा 17 0 36। तो 17 0 36 का आपका वर्गमूल निकलेगा नहीं, बस यही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ये सवाल कितना सिंपल था लेकिन थोड़ा टाइम लेने वाला था, तो आपको इस हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करके देख लेना है। चलिए इसके पहले मैं बता दूं कल जो एक सवाल हम लोग किए थे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो इसको मैं बता दूं यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे ये cos स्क्वायर थीटा है लेकिन वहाँ वीडियो में हम लोग यहाँ पे गलती से साइन लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पे फार्मूला जो यूज किए हैं हम लोग सही किए हुए हैं। तो बस यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी cos ही होगा। क्या होगा, cos होगा। तो बस बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सवाल बहुत ही अच्छा है, ध्यान रखिएगा। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, सब जितने भी करा रहे हैं क्वेश्चन ना ये सब बोर्ड मॉडल है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब अगला सवाल है आपके सामने 6 नंबर सवाल। ठीक है, 6 नंबर सवाल है, कह रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए दे रखा है ना, तो क्या लिखेंगे, मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि आप जो भी है सबसे पहले गिवन है उसको लिखिए। वेक्टर ए पता है, वेक्टर ए पता है कितना, आई कैप प्लस जे कैप अब प्लस के कैप। वेक्टर बी जो दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। तो अब आपको निकालना क्या है, ए एंड बी दे रखा है ना, तो आपको क्या करना है, आपको एंगल बिटवीन निकालना, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो बताइए आपको एक फार्मूला पता होगा, ठीक है ना, ए डॉट बी का फार्मूला। ठीक है ना, तो ए डॉट बी का जो फार्मूला पता है ना, क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो अगर यहाँ एंगल निकालना है तो आपको डायरेक्ट फार्मूला भी पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता है तो हम यहीं से निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अब मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। अब देखिए सबका मान बस यहाँ रख देंगे, ए की जगह पे ए रखिए, क्या है ये, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, यानी वेक्टर भी रख दिए। और बटा में कितना हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, रूट अंडर 1 के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो सब में क्या है, आई 1 1 1 है तो इसका हो गया, आई इन 2 में कितना हो गया इसका, बी का, तो 1 के स्क्वायर अब प्लस माइनस 1 के स्क्वायर और ये प्लस 1 के स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो सॉल्व करिएगा तो ये अब आई डॉट जे कैसे नहीं, डॉट प्रोडक्ट में आई से आई में गुना करते हैं, जे से जे में, के से के में, मतलब इसे कोफिशिएंट से गुना करते हैं। ठीक है ना,
अगर आपको अगर नहीं पता है तो ए डॉट बी का फॉर्मूला आपको बोले थे कि याद रखिएगा, A1 A2 प्लस B1 सॉरी A1 B1, ठीक है ना, A1 B1 प्लस A2 B2, ठीक है ना, प्लस A3 B3। ऐसे मैंने बोला था आपको कि याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ से आई से आई में करिए तो 1 × 1, यानी 1 × 1 प्लस 1 × -1 प्लस 1 × 1, बाई में हो जाएगा रूट अंडर ये 3, हो जाएगा रूट अंडर 3, तो हो जाएगा यानी कॉस थीटा बराबर यहाँ लिखते चलिएगा, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ये 1 -1 प्लस 1, अब बाई में कितना हो जाएगा ये 3, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 1 से 1 कट जाएगा 1/3, कितना हो गया ये 1/3। तो बताइए थीटा कितना निकलेगा, कॉस इनवर्स 1/3, आपको ये निकल के आ गया। तो आशा करता हूँ ये आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे निकल रहे हैं ये, ठीक है ना, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आया क्या, ठीक है ना। तो आपको कितना आया ये 1/3 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देख लीजिए एक बार बस यहाँ पे। चलिए तो क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट ए और यहाँ पे ए डॉट बी और ए डॉट बी और फिर बी डॉट बी आपको प्रूव करना है। देखिएगा सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम, बस ध्यानपूर्वक आपको देखना है। देखिए सबसे पहले तो आपको LHS से चलेंगे, जब प्रूफ करने वाला है तो LHS तो लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये आपका, ये वेक्टर ए क्रॉस बी का स्क्वायर है। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है, देखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा एन कैप का स्क्वायर, यही ना है। अब देखिए ये हो जाएगा मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा एन कैप का स्क्वायर। तो एन कैप एक यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ये 1, ठीक है। तो अब देखिए तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है, सबका स्क्वायर है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख दीजिए 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। देखना ध्यान से, बहुत अच्छा से ये आपको इतना हम लोगों को ला देना है, ठीक है ना। चाहे इसको भी सॉल्व करते तो उतना ही आ जाता, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, हमको डायरेक्ट कर रहा है और एक और विधि से आपको बना के हम दिखाएंगे इसको। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि इसी भी तरह से एक और सवाल आपको बताया हम, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये इसे 1 में करेंगे तो इतना हो गया, अब माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब ये हो जाएगा आपको ऐसे लिख देंगे इसको, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए डॉट ए, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी के स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बी डॉट क्या बी, लिख सकते हैं ना, गुड। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ माइनस है ना, अब देखिए ध्यान से क्या करना है आपको। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, ये कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इसको रहने दीजिए ऐसे ही, ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ध्यान से सुनिए, तो ए लिखेंगे ए डॉट ए, बस कुछ नहीं सजाना है इसमें, ठीक है ना, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है कि कितना लंबा जा रहा है। देखिए लॉजिकली सवाल है, कितना इजी है ये, देखिएगा। तो इसको हम लिखेंगे ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी। अब देखिए क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट लिख देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे ए डॉट ए, ठीक है, ए डॉट ए, और इसको गुना किया गया तब बनाया है, तो आपको पता है ना डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं, ठीक है, ए डॉट ए और यहाँ लिखेंगे ए डॉट बी, ठीक है ना, इसका पहला और इसका दूसरा, ठीक है, पहला दूसरा, फिर क्या हो जाएगा
यहाँ लिखेंगे ए डॉट बी, ए डॉट बी, और उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए ए डॉट बी, और यहाँ लिख देंगे क्या आपका बी डॉट बी, बी डॉट बी। मतलब इसको तिरछा तिरछी लिख दीजिए, जो है ना ये, एक बार इसको तिरछा तिरछी लिखिए, जो भी है ये ना, इसको तिरछा तिरछी लिखिए, इसको तिरछा तिरछी लिख दीजिए और फिर इसको तिरछा तिरछी लिख दीजिए, मतलब ए डॉट बी यहाँ, फिर ए डॉट बी यहाँ। बताओ तो अगर हम बात करें तो ये यहीं आया कि नहीं आया, यहीं तो देखिए, तो यही ना आपका आर एच एस है, यही यहाँ पे क्या है आर एच एस। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड में क्या करिएगा, एल एच एस को एल एच एस से सॉल्व कर दीजिए, आर एच एस को आर एच एस को सॉल्व कर दीजिए। देखिएगा सेकेंड मेथड भी मैं बता रहा हूँ, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड कैसे करिएगा ये, ठीक है ना। तो सेकेंड मेथड आपको कर देना है, आपको ऐसे देखिएगा, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसको जब तोड़िएगा तो जगह मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है ना, ये साइन थीटा, ये एन कैप का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा एन कैप का स्क्वायर, तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, आपको नंबर 1 इक्वेशन मान लेंगे। अब आर एच एस देखिए क्या है, आर एच एस क्या है, आर एच एस क्या है, तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है ना। तो ए डॉट ए डॉट बी, देखिए यहीं पे यहाँ दिया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आपको, देखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए डॉट ए, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ए डॉट बी, यहाँ लिखा हुआ है ए डॉट बी, और लिखा हुआ है आपका बी डॉट बी, यही ना है। इसको सॉल्व करना है, तो डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं उसको लिखिए, डिटरमिनेंट को आप कैसे सॉल्व करते हैं, तो लिखिए, तो इसको लिखिएगा ए डॉट ए और डॉट, मतलब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो बी डॉट क्या बी, माइनस करते हैं ना इसको, तो ए डॉट बी, फिर ए डॉट बी होता है ना। अब देखिए ये आपको क्या हो जाएगा ये, तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा ना, बोलिए ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में माइनस, देखिए ए डॉट बी और ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का तो हो जाएगा ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, इसको भी तोड़िए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, देखो ए और ए मल्टीप्लाई तो स्क्वायर हो जाएगा, अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप बताओ अगर यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर क्या थीटा, तो ये हो जाएगा आपका क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है ये साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बस एक लाइन लिख देना है, देखिए यहाँ पे देना है, बस जगह नहीं है, नीचे नीचे एक सवाल लिखा गया है, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। तो दोनों में से आपको जो मेथड आपको समझ में आए आपको क्या करना है, कर लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए इसके 2 में से बता दिए हैं, परीक्षा में आपको दोनों याद आएंगे, बस जो आपको बेहतर लगे वो कर लेना है। चलिए बहुत बेहतरीन सवाल, एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन चाहिए, ठीक है ना, एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। तो आपको जल्दी से इसका सोल्यूशन कर दीजिए आप, क्या होगा देखिए, कह रहा है इफ़ ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स है ये, क्या ये सॉरी ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर्स है, यूनिट नहीं है, और ए प्लस बी प्लस क्या दिया है 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले गिवन है, गिवन क्या है इसको लिखिए, तो गिवन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर दिया हुआ है, इन्हें दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करिएगा, देखिएगा बड़ा सिंपल तरीका है, ठीक है ना। ये कई बार सवाल पूछा गया, आपको लाना क्या ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए। देखिए मैं इसका उपाय बता रहा हूँ, इसके बाद आप लोग इसको 2 बार 3 बार 10 बार बना लेना है और उपाय देखिएगा। और मैं बात करूँ देखिए तो ये कई बार पूछा गया, अगर बात करें ना ये देखिए जाके देख लीजिएगा, 11 में पूछा होगा ये, ठीक है ना, 14 में भी, ठीक है ना, 2014 से लेकर मैंने कई बार कम से कम ये 5 बार से ऊपर पूछा ये सवाल बोर्ड में, ठीक है ना।
इतना बेहतरीन सवाल है, तो इसको कर लीजिए। अब देखिए कैसे इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जब भी ये दिया हुआ है ना, तो इसमें हम एक रो से डिवाइड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाइंग वेक्टर ए बोथ साइड, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाइंग ए बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए क्रॉस करेंगे हम ऐसे, किस में, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी। अब इसे क्रॉस क्या होता है, सब में बढ़ जाएगा, तो बांटिए, इधर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर आपका 0, ठीक है ना। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, आपका 0 ही तो होगा। पहले ए से ए में करो, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया ना। अब देखना ध्यान से, यहाँ से एक रो से आपको ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, ये 0 पता है ना आपको, ये हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या पता चला कि वेक्टर ए, ठीक है ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू 0। अगर बात करें तो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा क्या, माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ये ना हो जाएगा। अब जब देखो सीधा किया जाए तो देखो आपको बताए थे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होगा वो क्या होगा, सी को उलट दीजिए, इधर सी को इधर कर दीजिए, ए को इधर, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी क्रॉस वेक्टर ए। अब इसको नंबर 1 मान लीजिए आप, ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है। एक बार ए से देखिए, एक बार हमने क्या किया, एक बार ए से मल्टीप्लाई किया, अब वही काम अब फिर यहाँ पे करेंगे, बी से करेंगे हम मल्टीप्लाई। बस जो जहाँ पे आपको ध्यान रखना है वहाँ पे हम मार्क कर दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब देखिएगा, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई वेक्टर बी बोथ साइड। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, वेक्टर बी से, जैसे ए वाला काम किया ना उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर बी और क्या हो जाएगा, ये 0। मतलब जो सवाल है उसको हम ऐसे गुना किए। तब क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, ये बी क्रॉस वेक्टर ए क्या हो जाएगा, बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस बी क्रॉस वेक्टर बी, फिर बी से सी में करेंगे तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ध्यान से सुनना, ए बी ए तो इसमें कहीं है नहीं प्रूफ करने में, तो बी और ए देखिए, ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो माइनस हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा, वेक्टर ए पहले हो जाएगा अब बी बाद में हो जाएगा, ये बात आप जानते हैं। अब मैं बगल में इसको सूत्र लिख दूंगा, ये हो जाएगा आपका प्लस 0 वेक्टर प्लस में क्या हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है ना, 0। अब देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, और यहाँ पे हम बगल में लिख दे रहे हैं, आपको पढ़े हैं ना प्रॉपर्टी में, फार्मूला नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो इसका मैं लिंक डाल देंगे, इसमें देख लीजिएगा जरूर। वेक्टर ए क्रॉस बी जो होगा ये माइनस बी क्रॉस क्या होगा, ए के बराबर होता है, ठीक है। तो ये माइनस से बस उलट देते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ए आपका माइनस ए क्रॉस जो बी है ना क्या हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस बी क्रॉस क्या हो गया सी। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो फाइनल क्या हुआ, ए क्रॉस जो बी होगा ना वो क्या हो गया, बी क्रॉस सी के बराबर हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ, देखो इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं, क्या मानते हैं 2। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। तो देखो एक आपको क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी सी क्रॉस सी के बराबर है और ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के बराबर है। तो जब ए इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, ये तीनों आपस में नहीं बराबर हो जाएगा, तो लिख देंगे वही चीज़ है कि वेक्टर ए क्रॉस जो वेक्टर बी है वो बी क्रॉस सी के बराबर है, बी क्रॉस सी के बराबर है, और ये ए क्रॉस बी क्या है, बी क्रॉस सी के बराबर है, और यहाँ से क्या ए क्रॉस बी सी क्रॉस सी के बराबर है, तो बस ए क्रॉस बी सी क्रॉस सी के बराबर का, तो सी क्रॉस सी के बराबर भी हो गया। तो यही आपको प्रूफ करना, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। देखिए तो बड़ा सिंपल सवाल है, एक बार इसको एक बार आप बैक करके एक बार 2 बार 3 बार देखोगे तो बड़ा इजी वे में ये समझ में आ जाएगा। आपको ध्यान क्या रखना है, एक बार ए से गुना करना है, एक बार बी से गुना करना है क्रॉस प्रोडक्ट, और यहाँ पे समीकरण और 2 से इक्वल हो जाएगा अपने आप, बस एक समझिएगा ध्यान से, ठीक है। वेरी गुड। अगला सवाल देखिए, अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं, चलिए तो सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है 9 नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी
इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, देन प्रूव दैट ए और बी आर क्या परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये लैंग्वेज में भी लिख सकता है, लेकिन ये हम शॉर्टकट में लिख दिया है ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना। तो इसकी चर्चा करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन करेंगे, देखिएगा गिवन दैट क्या है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सॉरी 2ab। इधर कितना हो जाएगा बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, उसके बाद प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब देखना ध्यान से क्या हो रहा है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, तो यहाँ बचेगा 2a डॉट बी, इधर बचेगा 2a डॉट बी निगेटिव में, तो इसको इधर लेके आइए, क्या हो जाएगा, तो 2a डॉट बी बराबर हो जाएगा, सॉरी बराबर नहीं, इसको ले जाना है इधर, तो इधर माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना हो गया 0, 2ab कितना हो जाएगा 4a डॉट बी इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0/4, और फाइनली हो जाएगा ए डॉट बी जो है वो 0 वेक्टर। यानी आपको पता है कि अगर ए डॉट बी अगर 0 आता है, अगर ए डॉट बी 0 आता है, इसका मतलब क्या समझते हो तुम, कि ये तभी होगा जब ए परपेंडिकुलर क्या होगा, बी होगा। बात समझ आया ना, तब प्रूफ हो गया, ये प्रूव्ड, ये लिख देना आपको। चलिए अब अगला सवाल नेक्स्ट करते हैं, इसको देखिएगा, आराम से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। स्क्वायरिंग कर दिए हैं और ये आपको जिसे कटना है वो काट दिए हैं, और जब माइनस से इधर आकर प्लस 4 भी हो गया, तो अगर ए डॉट बी 0 होता है तो हम जानते हैं कि ए और बी परपेंडिकुलर है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, अगला सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 10 नंबर, देखिएगा सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपको गिवन क्या है, गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है कितना 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है कितना 4, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना दिया हुआ है आपका 2, और साथ साथ दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और करा कि ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब तोड़ोगे ना, आप जानते हो क्या पता है आपको, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, मैं वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस ए, मैं चाहे मैग्नीट्यूड कर दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी के स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी के स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सॉरी वेक्टर ऑफ ए डॉट बी प्लस ये हो जाएगा बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब देखना ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 1, तो हो जाएगा 1 के स्क्वायर, बी का दिया हुआ है 4 तो 4 के स्क्वायर, सी का दिया हुआ है 2 तो 2 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड सॉरी ए डॉट बी प्लस ये बी डॉट सी प्लस सी डॉट क्या ए, ये दे रखा है 0। अब देखिए जब देखोगे ना जोड़ोगे तो ये 4 का 16 और 4 20 1 21 आएगा, कितना आएगा 21 प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस सॉरी ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब देखिएगा आपको ए डॉट बी चाहिए ना, सबसे पहले क्या करेंगे, टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू ये जगह -21, क्या जगह ये -21, ठीक है। अब आपको ए डॉट बी चाहिए ना, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर -21 बेटा 2, ठीक है ना। तो देखिए कितना आसानी के साथ आपने प्रूफ कर दिया इसको कि -21 बेटा 2 हो गया। प्रूफ क्या है, इसके आंसर निकाल दिए आप, ठीक है ना। तो इसका मान निकालना था तो आपने इसका मान निकाल दिया, ठीक है। तो देखिए 10 नंबर सवाल कितना आसानी के साथ आप बनाए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल, ठीक है। देखिए
चलिए तो 11 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है इफ़ ए इक्वल टू 7 आई कैप माइनस 11 जे कैप माइनस 16 के कैप, बी इक्वल टू दिया 8 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, एंड सी इक्वल टू दिया हुआ है माइनस 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, फाइंड 2a माइनस 3b प्लस 4c का मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए हमने लिख दिया है गिवन, जो भी है गिवन, ए पता है, बी पता है, सी पता है, उसको लिख दिया है, और आपको जो निकालना है उसको हम यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं, देखना ध्यान से क्या करना है। यानी आपको ये 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर अब प्लस 4c वेक्टर, ठीक है ना। अब इसके जो है ना, इसके जो है आपको मैग्नीट्यूड निकालने हैं। तो सबसे पहले तो आपको ए वेक्टर निकालने आना चाहिए, यानी 2a वेक्टर चाहिए, माइनस 3b वेक्टर चाहिए, अब प्लस 4c वेक्टर, ये निकालना पड़ेगा ना। तो ये देखिएगा ये 2a, तो हम क्या कर रहे हैं, ये 2 से a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a वेक्टर मिलेगा। तो a में 2 से गुना करिए, तो चाहे इसको लिख भी दीजिए एक बार। तो 2a यानी 7 आई कैप अब माइनस 11 जे कैप अब माइनस 16 के कैप, ठीक है। और उसके बाद माइनस 3b, तो माइनस 3, उसके बाद बी लिखिए 8 आई कैप प्लस 3 जे कैप अब माइनस 5 के कैप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस 4c, तो पहले 4 लिखिए और फिर c जो वेक्टर है उसको लिखिए माइनस 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, है ना। अब बस इसको सॉल्व करना है, आप एक बार मिला लीजिए कि कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो। 7 आई कैप माइनस 11 जे कैप माइनस 16 के कैप, 8 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, ठीक है। माइनस 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप और प्लस 5 के कैप, ठीक है ना। तो ये मिला लीजिएगा क्योंकि ये कैलकुलेशन की इसमें आपको पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो अब इसको निकालेंगे, तो देखो पहले 2 से गुना करिए, 2 फते कितना हो जाएगा जी 14 आई कैप, 11×22 जे कैप माइनस 32 के कैप, माइनस 3 से गुना कीजिए, माइनस 8×24 आई कैप, ठीक है, और हो जाएगा माइनस 9 जे कैप, और ये माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा ये 3×5 = 15 के कैप, ठीक है। और ये हो गया इसका। अब 4 से गुना करिए, तो ये 4 में माइनस से करेंगे तो माइनस 16 आई कैप, और ये हो जाएगा आपका माइनस 4×12 जे कैप, और ये 4×5 = 20 के कैप, ठीक है ना। इसको हम लोग लिख दिए। अब ये देखिएगा जब जोड़िएगा तो ये कितना हो गया, देखिए 14 आई, और यहाँ पे आई कितना 14 को आई, और यहाँ पे 24 को आई, और ये 16 को आई। तो देख लीजिए आई वाला कितने जुड़ जाएगा आपका, तो देखिए 24 को आई या 16 को आई, तो हो जाएगा आपका कितना 24 और 16 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जोड़ दीजिए आपका, उसको 14 घटा दीजिए, तो टोटल ये हो जाएगा आपका माइनस 26, 40 में से 14 घटेगा तो माइनस 26 आई कैप। और देखिए उसके बाद है यहाँ देख लीजिएगा, ये माइनस 22 जे कैप, और यहाँ पे 9 जे कैप, तो ये हो जाएगा माइनस 31 जे कैप, 31 जे कैप अब माइनस 12, तो हो जाएगा आपका 43, तो माइनस 43 जे कैप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप के कैप वाला को जोड़ लीजिए। थोड़ा सा देखो इसमें मेहनत लगेगा, बस इत्मीनान से करना है, ये पूछा गया सवाल है, ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक का है ये। तो अब देखिए के कैप वाला 32 के कैप, और ये 15 के कैप, तो और हो जाएगा ये 20 के कैप, तो हो जाएगा 15, आप पहले 20 प्लस वाला जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा 35 के कैप। अब 35 के में से 32 घट जाएगा, तो जानते हैं हो जाएगा ये आपका 3 के कैप, 3 के कैप, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये आपको ये निकल के आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट ले लेना है, मतलब 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर और प्लस 4c वेक्टर, तो हो जाएगा इसके डिटरमिनेंट माइनस 26 आई कैप और माइनस 43 जे कैप और प्लस 3 के कैप। अब इसको निकाल दीजिए, तो हो जाएगा आपका माइनस 26 का स्क्वायर और प्लस माइनस 43 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो 26 का आपका ये हो जाएगा, 26 का स्क्वायर आपको याद होगा 676 होता है। क्या होता है ये 676 है, 25 का 625, तो 676, ठीक है ना। अब प्लस देखिएगा 43 को आप गुना कर लीजिएगा, इसको ऐसे नहीं पता है तो 43 को 43 करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 1849। क्या हो जाएगा 1849। अगर इसका आपको ट्रिक चाहिए ना स्क्वायर निकालने का, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमको ट्रिक चाहिए, तो मैं आपको वो ट्रिक बता दूंगा कि 1 से लेकर 100 तक का कैसे स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। और देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9। अब जोड़ दीजिए आप, ठीक है, तो जोड़ दीजिए कितना होगा,
तो जगह 9 9 18 या 6, 8 14 4 और 7 2 9, 9 4 13। तो 13 का कितना निकलेगा? 3, हाथ में 1, 6 1 7, 7 8 7 15, 15 का क्या निकल जाएगा? 5, ठीक है, हाथ में 1 और 1 1 कितना हो जाएगा? 2। तो जगह 25 34 इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज के सेशन में हम लोग इतना सवाल किए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 तक। फिर कल भी होगा इसका 2 नंबर वाला क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, कल 2 नंबर और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों होगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि ये आप वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ठीक है ना। प्रत्येक व्यक्ति अगर 5 विद्यार्थियों के पास शेयर कर देगा तो उसको हम अच्छा कहेंगे कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो ये मेहनत थोड़ा सफल हो जाए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।